चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा? भारत ने नए फॉर्मूले पर भी एतराज़ आयद कर दिया। क्वालिफायर करने पर चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार्के के लिए भी पाकिस्तान जाने से इनकार। पीसी का भी दो टोक मौक़िफ़, कहा हमसे कभी किसी फाइनल के लिए दौरे की उम्मीद न रखी जाए। 3 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक मामले में नया डेडलॉक सामने आ गया। ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में होगी। इससे कबल आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर करना होगा। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी बोर्ड मीटिंग के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी ने मेगा इवेंट के लिए आईसीसी को पार्टनरशिप फार्मूला दिया। आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी के बाद फार्मूले का ऐलान करेगा। पीसीबी के मुजव्वज़ा फार्मूले के मुताबिक ट्रॉफी भारतीय मैचेस दुबई में होंगे। भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो फाइनल और सेमीफाइनल पाकिस्तान में होंगे। भारत में शेड्यूल आईसीसी इवेंट्स के तमाम मैचेस पाकिस्तानी टीम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,02,700 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता 277 रुपये 80 पैसे का हो गया। सानिहा नौमी GHQ गेट हमला केस की समाअत। हाजिर मुल्जिमान कमरा अदालत तलब। बानी पीटीआई को भी जेल अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से अडयाला जेल पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई की 6 मुकदमात में गिरफ्तारी रिपोर्ट अदालत में पेश। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज केस की ATC में समाअत। बैरिस्टर गोहर समेत 25 से ज़ायद मुल्जिमान की उबूरी जमानतों में 18 दिसंबर तक तोसी। सानिहा नौमे के 13 मुकदमात की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ। 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह ये मुल्क है। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठ कर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। मुतल्लिका अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील। वज़ीर आज़म के हुक्म पर 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम की जाएगी। चेयरमैन PTA सरबराह मुकर्रर। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। KP हुकूमत का आईनी अदालतों के क़याम के लिए असम्बली से करारदाद न लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आईनी करारदाद लाने की मुखालफत कर दी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, करारदाद कैसे ला सकते हैं? आईनी अदालतों के क़याम के लिए करारदाद असम्बली में पेश नहीं करनी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल नहीं है। मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ। सेनेट का इलेक्शन भी ज़ेर इल्तवा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और आवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा। अपने ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा UAE ने हमेशा हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। बिजली के बिलों में इजाफी सरचार्ज के खिलाफ दरखास्तों पर समाज सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्तें रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार में करार दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा बिजली के बिलों में इजाफी सरचार्ज के लिए दरखास्तें रेगुलर बेंच ही सुनेगा। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ ने टैरिफ के अलावा सरचार्ज वसूल करने के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं।
बहादुर कैप्टन और सिपाही वतन की मट्टी पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज की केपी में कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने 8 खवारिज को जहन्नम वासिल किया। पहली कार्रवाई बन्नू के इलाके बकाखेल में की गई। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक, 9 जख्मी हुए। दूसरी कार्रवाई जिला खैबर के इलाके शागई में की गई। 3 खवारिज हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में 25 साल कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन शहीद हुए। शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। पाक फौज की शुमाली वज़ीरिस्तान में पुलिस की इस्तादाद बढ़ाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग का मकसद पुलिस की तकनीकी और पेशा वराना महारत बढ़ाना है। हथियार, हैंड ग्रेनेड के इस्तेमाल, रात में फायरिंग की तरबियत दी गई। बम डिस्पोजल, VIP प्रोटेक्शन, चलती गाड़ी से फायरिंग की मशकें ट्रेनिंग का हिस्सा रहीं। कराची एयरपोर्ट धमाके का एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा CTD में SHO थाना एयरपोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। धमाके का मास्टरमाइंड और कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का अहम कमांडर नामजद। कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद, दहशत गर्दों की फंडिंग की दफात शामिल। ओकाड़ा के करीब खौफनाक हादसा। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर और ड्राइवर जहां बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा रिनाला खुर्द बाईपास पर पेश आया। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके काहना में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 6 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू घर में वारदात कर रहे थे। मोहल्लादारों की कॉल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। शनाख्त नहीं हो सकी। और गजा में बर्बरियत न रुकी। मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पनाहगुज़ीनों को खुराक तकसीम करने वाली गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। जवालिया कैंप और खान यूनुस पर वहशियाना हमले। अलमवासी कैंप में सेफ जोन पर भी बमबारी। हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। जनूबी लेबनान में भी बदतरीन बमबारी। लाहौर के इलाके काहना में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 6 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू घर में वारदात कर रहे थे। मोहल्लादारों की कॉल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। शनाख्त नहीं हो सकी। और गजा में बर्बरियत न रुकी। मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पनाहगुज़ीनों को खुराक तकसीम करने वाली गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। जवालिया कैंप और खान यूनुस पर वहशियाना हमले। अलमवासी कैंप में सेफ जोन पर भी बमबारी। हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। जनूबी लेबनान में भी बदतरीन बमबारी।